Assalamu alaikum grade 10, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 3rd of September and the day is Thursday. तो बेटा आपको याद है प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। बस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया था, तो वो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, ओके। तो क्वेश्चन 1 है बेटे हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाट कैन हैपन इफ़ देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेटे आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने स्टिमुलस के बारे में डिस्कस किया था। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज होता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है और उस चेंज के अकॉर्डिंग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं। वो चेंज कोई भी चेंज हो सकता है। ठीक है, स्टिमुलस इज़ द चेंज दैट हैपन्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रिएक्ट करते हैं। तो अब वो क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा। डेफिनेटली बेटे जब हम किसी भी स्टिमुलस के जो अकॉर्डिंग है वो रिएक्ट करते हैं तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो बेटे जब रिएक्ट करते हैं तो इसमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एट अ टाइम पे एक ही एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हो, एक ही तरह का रिस्पॉन्स शो कर रहे हो। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल दूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पीछे कोई डॉग लग जाए तो वो क्या करेगा, वो भागना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही है ना, उसको फ़ौरन से जो वो ब्रेन उसको वार्न करेगा कि आपने जो है वो भागना है। उसके बॉडी ऑर्गन्स तक जब ये मैसेज पहुंचेगा तो वो फ़ौरन से बेटे रन करना स्टार्ट कर देगा। तो रनिंग में देखें उसकी जो है वो हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होगी, उसका जो है वो ब्रीथिंग जो है वो रेट भी इंक्रीज़ होगा और उसके अलावा जो है बेटे उसमें फियर भी होगा। उसके जो लेग्स हैं उसके ऑर्गन्स भी मूव करेंगे। तो देखिए अगर ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करें तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नो। तो वो सर्वाइवल जो है वो बेटे क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करने के लिए ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए बेटे अब मैं आपको इसका आंसर जो है वो आपकी बुक में डिटेल से नहीं था, मैंने राइट किया है, आप भी जो है वो इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको सेव रखिएगा अपने पास। सीरियस बेटे ये आपके पास आंसर है, यहाँ से आपने राइट करना है। मैं आपको एक दफ़ा इसको रीड करके दिखा देती हूँ। कोऑर्डिनेशन इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। इफ़ देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस कैन नॉट परफॉर्म्ड परफेक्टली। The tissues and organs in the bodies of multicellular organism do not work independently. All the organisms respond and react to the changes in the environment around them. The changes in the environment to which the organisms respond and react are called stimuli. The response of organisms to a stimulus is usually in the form of some movement of their body part. For example, if a man touches a very hot utensil accidentally, he quickly pulls his hand away from the hot utensil. Similarly, when the sun is bright, we close our eyes. In this case, light is stimulus and we reacting by closing the eyes. From all the above examples, we conclude that when a stimulus acts on our body, then we react in a manner. The reaction which we give to the stimulus involve many organs of our body. It is therefore necessary that all the concerned organs should work with one another in a systematic manner so as to produce the required reaction. In other words, the various organs should cooperate with one another to provide proper reaction to the stimulus. ठीक है बेटे, तो ये इसकी आपके पास क्या आ गई है, प्रॉपर जो है आपके पास इसका आंसर आ गया, इसको आप राइट कर लीजिएगा। और उसके बाद बेटे हमारा एक और क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके ग्रेड 10 बेटे आपने बुक पेज नंबर 37 ओपन करना है। सबसे पहले आप थैलेमस को कर लें। थैलेमस आपने सारा करना है, इसमें इसकी लोकेशन भी बताइए और इसका फंक्शन भी है। फिर हाइपोथैलेमस भी बेटे आपने ये सेकंड पैराग्राफ जो है ये भी आपने सारा करना है। सेरिब्रम में बेटे आपने यहाँ से करना है। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। यहाँ तक सबसे पहले आपने इसको करना है, देन बेटे आपने यहाँ से करना है। हिप्पोकैम्पस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन द सेरिब्रम। इट फंक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। यहाँ तक बस काफ़ी है, ठीक है, आपने यहाँ तक करना है। इट फंक्शंस
द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। तो ये आपके पास हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस और सेरिब्रम हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट बुक पेज पे बेटे, बुक पेज नंबर 38 पे देखें, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा आपने सारा करना है, इसका फंक्शन भी बताया गया है और ये कहाँ पे होता है वो भी बताया गया है, इसकी लोकेशन। देन बेटे सेरिब्लम आपने सारा करना है, इस बिहाइंड सेरिब्लम इज बिहाइंड मेडुला, इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट। यहाँ तक आपने इसको हाईलाइट करना है। ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता रही हूँ, उसको मार्क करते रहें, ठीक है। देन एक रह गया हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटे पिट्यूटरी ग्लैंड आपने यहाँ से करना है, इट इज पी शेप्ड ग्लैंड अटैच द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, मैनी हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सेक्रेशन ऑफ other endocrine glands, however some hormones of this gland act directly on various tissues of body। यहाँ तक बेटा आपने इसको करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी इनकी लोकेशन और इनके फंक्शंस बताने हैं हमने जस्ट। देन बेटे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है यानी चैप्टर नंबर 12 है आपका, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 13 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में है कि किस तरह से जो है वो हमें स्पोर्ट मिलती है, किस तरह से हम मूव करते हैं। विदाउट स्पोर्ट जो है वो बेटे हम मूव नहीं कर सकते। उसके बाद बेटे 2 तरह की मूवमेंट होती है, एक को जो है वो हम मूवमेंट कहते हैं, सेकंड वन इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट जो है वो बेटे बॉडी पार्ट्स की हो सकती है, यानी किसी चीज़ को पिक करने के लिए आप जो मूवमेंट करते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन की, तो उसको हम मूवमेंट कह सकते हैं। लेकिन लोकोमोशन क्या है बेटे, ये होल एज अ होल मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी पूरी बॉडी की जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो ये मूवमेंट और जो स्पोर्ट वाला चैप्टर है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेटे आपने चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज है उसको डिटेल में बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।